वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास दो पार्ट्स गिवन है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन वाई। तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि जब भी हम एक रेगुलर पॉलीगन बनाएं तो उस पॉलीगन के इंटीरियर पार्ट में जो एंगल बनता है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, ये हमें बताना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी साइड्स का पॉलीगन बनाएं ताकि उस साइड्स में जो एंगल बने वो सबसे छोटा हो पूरे पॉलीगन की कैटेगरीज में। तो फिर ऐसा करते हैं, लेट्स से वो n साइड्स हैं, बिकॉज अभी मुझे ही नहीं पता कि 3 साइड्स 4 साइड्स कितनी साइड्स वाला पॉलीगन है वो जहां पर सबसे छोटा एंगल पॉसिबल हो सकता है। तो फिर लेट्स से n साइड्स से मैंने कोई एक पॉलीगन बनाया। देखो एक डेमो टाइप मैंने आपके लिए क्रिएट किया बिकॉज यहाँ डॉटेड लाइंस भी दिखाई हैं और कंप्लीट भी नहीं किया बिकॉज मुझे भी पता नहीं है कि कितनी साइड्स की हेल्प से पॉलीगन बनाना है। अब लेट्स से कि ये जो पॉलीगन है इसकी इंटीरियर में जो एंगल है वो है x। अब सभी एंगल्स x होंगे बिकॉज ये रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन्स की सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे इसी x की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट्स x इंटीरियर एंगल है और इंटीरियर एंगल से रिलेटेड हम ये जानते हैं कि एक पॉलीगन में कितनी भी साइड्स वाला पॉलीगन हो उसके सभी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हम एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज n-2 टाइम्स 180 डिग्री। वेर एन इज नंबर ऑफ साइड्स, तो ठीक है हमने यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स भी एन मानी हुई है। बट यहाँ पर अगर मैं ये जो सम ऑफ एंगल्स है खुद से निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकता हूँ? तो देखो मैंने यहाँ पर जो पॉलीगन बनाया मैंने बोला अभी इसकी n साइड्स हैं। अब स्टूडेंट्स एक पॉलीगन में जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही उसके एंगल्स पॉसिबल होते हैं। तो अगर यहाँ पर n साइड्स हैं तो जो x एंगल्स हैं वो भी n होंगे यहाँ पर। तो फिर अगर मैं इन सभी एंगल्स का सम निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। एक एंगल की वैल्यू अगर x है तो टोटल n एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी? n टाइम्स x, राइट। तो मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को क्या लिख सकता हूँ? n टाइम्स x। ऐसा इसलिए लिखा ताकि अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल पाऊँ। शुरू करते हैं, साथ में लगे हुए n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू n-2 डिवाइड बाई n टाइम्स 180 डिग्री। अब ये जो डिवाइड में n है इसे हम सेपरेट करके भी तो लिख सकते हैं। कैसे? ये पहले n के डिवाइड में चला जाएगा और फिर 2 के डिवाइड में भी। ऐसा करते देखो कोई फर्क तो पड़ा नहीं हमारे एक्सप्रेशन पे। हम एलसीएम लेंगे तो वापस से अपने एक्सप्रेशन पर वापस ही चले जाएंगे, राइट। अब बट ऐसा केस लिए किया ताकि हम इसे और सॉल्व कर सकें। देखो n बाई n कैंसिल आउट हो गए, ये 1 के इक्वल हो गया। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी? 1-2 बाई n मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, तो यहां पर अब इस एक्सप्रेशन में मुझे x की सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, राइट। अब देखा जाए ये x दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक है 1-2 बाय n, दूसरा है 180 डिग्री, राइट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट किया जाता है तो उन दोनों चीजों में से किसी एक चीज को छोटा कर दिया जाए तो फाइनल प्रोडक्ट भी छोटा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 इंटू 3 इज 12। ओके, अब 4 और 3 में से लेट्स से मैंने 4 को छोटा कर दिया, लेट्स से वो हुआ 2। 2 इंटू 3 इज 6। देखा, जैसे ही मैंने दो नंबर्स में से किसी एक नंबर को छोटा किया तो फाइनल आंसर भी छोटा हो गया। तो बस अपने एक्सप्रेशन पर चलिए। यहां पर जो x है इसकी छोटी वैल्यू मुझे चाहिए। ये छोटी वैल्यू तभी आ सकती है या तो 1-2 बाय n ये पूरी चीज छोटी हो जाए या 180 डिग्री छोटा हो जाए। तो अब 180 तो देखो कैसे छोटा करेंगे, तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है 1-2 बाय n ये सबसे छोटा कब होगा? अब इसे छोटा करने के लिए मुझे चाहिए n की वैल्यू, बिकॉज n ही है जिसे हम चेंज कर पाएंगे। अब मुझे देखना है कि n की कौन सी वैल्यू पे ये पूरी चीज छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ये कैसे देखें? तो स्टूडेंट्स देखो, ये n एक डिनोमिनेटर में, एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है जो फ्रैक्शन है 2 बाय n। अब दोस्तों किसी भी फ्रैक्शन में आप डिनोमिनेटर को जितना छोटा करते हो उस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं n की वैल्यू छोटी रखने की कोशिश करूंगा तो ये पूरी फ्रैक्शन बड़ी होती जाएगी। बट जरा ध्यान से देखो, ये जो पूरी फ्रैक्शन जब बड़ी होगी ये फ्रैक्शन 1 में से सब्ट्रैक्ट की जा रही है। इट मींस फाइनल आंसर छोटा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रही है। 1 में से जितनी बड़ी चीज माइनस करेंगे तो आप माइनस की तरफ जाते जाएंगे, चीजें छोटी होती जाएंगी। तो बस यानी कि मुझे अब n की सबसे छोटी वैल्यू से शुरुआत करनी है और देखना है किस वैल्यू पे मुझे ये पूरा आंसर छोटा मिलेगा। शुरू करते हैं। पहले n की वैल्यू 0 तो रख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये n क्या है? एक पॉलीगन की साइड्स, और पॉलीगन की 0 साइड्स थोड़ी ना होगी, कुछ ना कुछ साइड्स की हेल्प से तो बनता है पॉलीगन। तो n 0 हो ही नहीं सकता। फिर 1 पुट कर लेते हैं। 1 जैसे पुट किया तो 1-2 बाई 1 आंसर इज 1-2। 1-2 को सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा -180 डिग्री। अरे दोस्तों किसी भी पॉलीगन में एंगल नेगेटिव में थोड़ी ना होगा, तो यानी कि n की वैल्यू को 1 पुट नहीं किया जा सकता। और आगे चलते हैं। अभी तक हम सोच रहे हैं कि n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी पॉसिबल है, तो सबसे छोटे में 0 पॉसिबल नहीं हो पाया, 1 भी पॉसिबल नहीं है। अब हम 2 पुट करके देखेंगे। 2 पुट किया तो 2/2 आंसर इज 1। 1 - 1 इज 0। 0 इंटू 180 इज 0।
एक्स की वैल्यू 0 दोस्तों। तो जब लाइंस के बीच में यानी कि पॉलीगन्स की जो साइड्स हैं उनके बीच में जब एंगल 0 होगा तो दोस्तों पॉलीगन बनेगा ही नहीं, बिकॉज दो साइड्स या फिर के दो लाइनों के बीच में एंगल 0 तभी होता है जब वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, और पैरेलल लाइंस से आप कभी पॉलीगन बना ही नहीं सकते। इट मींस यहां पर x की वैल्यू 0 भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस n की वैल्यू को 2 भी नहीं रखा जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। फिर 3 पुट करते हैं, 3 पुट किया तो 1 माइनस 2/3 को सॉल्व किया, आंसर आया 1/3 इंटू 180 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। यस, ये एंगल पॉसिबल है। इट मींस n की वैल्यू सबसे छोटी कौन सी पॉसिबल हो पा रही है? 3। इट मींस दोस्तों n की सबसे छोटी वैल्यू 3 पॉसिबल है, और जैसे हमने n की वैल्यू को 3 पुट किया और x की सबसे छोटी वैल्यू अब मुझे मिल रही है जो कि है 60 डिग्री। दैट्स इट। इट मींस मैं यहां कह सकता हूं कि हम अपने पॉलीगन में सबसे छोटा एंगल जो ड्रॉ कर सकते हैं वो है 60 डिग्री का। और बताइए पॉलीगन कौन सा होगा? और देखिए मैंने यहां पर n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी निकाली है? 3, और 3 साइड से बनने वाला कौन सा पॉलीगन होता है? यस, ट्राइंगल। यानी कि अगर आप एक ट्राइंगल बनाएंगे उसमें सबसे छोटा जो एंगल पॉसिबल हो पाएगा वो 60 डिग्री का होगा, और वो तब होगा जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इक्वल रखेंगे, बिकॉज यहां पर रेगुलर की बात की जा रही है, और रेगुलर पॉलीगन वही होता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप तीन इक्वल साइड्स के हेल्प से ट्राइंगल बनाइए और उनके तीनों एंगल्स को मेजर कीजिए, एंगल हमेशा 60 डिग्री आएगा। इट मींस अगर आप 3 साइड से ऊपर यानी कि 4 साइड से अगर आप कोई पॉलीगन बनाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। इट मींस सबसे छोटा एंगल कौन सा पॉसिबल है? 60 डिग्री का। चलिए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों बी पार्ट में हमसे कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ये तो कुछ ए पार्ट जैसे ही हो गया। ए पार्ट में हमने ये बताया था कि एक रेगुलर पॉलीगन में सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है जो कि था 60 डिग्री, और अब हमें बताना है कि एक रेगुलर पॉलीगन में सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। सो अब दोस्तों अब हमें ये तो नहीं पता ये रेगुलर पॉलीगन कौन सा है, कितनी साइड्स का है। तो लेट्स से वो है एन साइड्स। तो एन साइड से हमने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया और उसके सभी एक्सटीरियर एंगल्स भी हमने यहाँ पर दिखा दिए। एंड लेट्स सी एक्सटीरियर एंगल है x। अब ये एक x है तो सारे x ही होंगे। वाई? बिकॉज एक रेगुलर पॉलीगन है, सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल ही होंगे। अब एक्सटीरियर एंगल ही निकालना है मुझे, और एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड हम एक चीज जानते हैं कि एक पॉलीगन में सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये सम अगर मुझे खुद से निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, पहले की तरीके से हम यूज करेंगे। एक एक्सटीरियर एंगल अगर x है एंड देयर आर n एंगल्स, राइट? अगर n साइड्स हैं तो n एंगल्स होंगे। अगर एक एंगल की वैल्यू x है तो n एंगल्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी? n टाइम्स x विच इज इक्वल टू 360। मुझे x चाहिए तो n को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाय n। तो इट मींस मुझे अगर x की सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए तो मुझे इस 360 डिवाइड बाय n इस फ्रैक्शन को भी सबसे बड़ा लेकर आना होगा। कैसे लेके आएंगे? अब ये फ्रैक्शन टोटल डिपेंड कर रही है n पर, where n is number of sides, और n की वैल्यू हम जानते हैं कि कम से कम 3 हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा तो आप कुछ भी ले लीजिए। ओके, तो अब स्टूडेंट्स n की वैल्यू को क्या रखा जाए ताकि ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आ जाए? तो स्टूडेंट्स देखो, जब भी हम एक फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होता है तो हमारे उस फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही बड़ी ही रहती है। इट मींस अगर मेरा जो ये डिनोमिनेटर n है इसकी सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा तो मेरे पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी, और n की सबसे छोटी वैल्यू क्या है? यस, इट्स 3। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 3। सो x इज इक्वल टू हो गया 360 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दोस्तों यहां से हमें पता लगा कि x 120 डिग्री है, मैक्सिमम एंगल है। तो इट मींस एक रेगुलर पॉलीगन में मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है? दैट इज 120 डिग्री। और ये कौन सा पॉलीगन है दोस्तों? अगेन मैंने n की वैल्यू 3 पुट किया है। अगेन इट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल ही एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसके एक्सटीरियर में सबसे बड़ा एंगल पॉसिबल हो पाता है जो कि है 120 डिग्री का। दैट्स इट। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।